इस दुनिया में हर क्षण किसी ना किसी का जन्म होता है, किसी ना किसी का मरण होता है। कुछ लोग आते हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं, कुछ लोग आते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्तित्व का बात करने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल आनंद मार्ग संगठन के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए बहुत कुछ कर गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ गृह आचार्य दीपनारायण दादाजी धर्ममित्रम के बारे में। आपको बता दूं, बात है 12 दिसंबर 1954 की, जब आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इन्हें दीक्षा दिए। बताया जाता है एक ही दिन में इन्हें 6 लेसन दे दिया गया। जब पहली बार बाबा के सामने ये साधना में बैठे, उसी दिन ये समाधि में चले गए। आप सोच सकते हो कि ये कितने उच्च कोटि के साधक होंगे। इनकी वजह से ना जाने कितने लोग आनंद मार्ग संगठन के बारे में जान पाए। आपको बता दूं, जब तक ये जीवित रहे तब तक इन्होंने आनंद मार्ग संगठन के विकास के लिए बहुत कुछ किए। आपको बता दूं, इनका पैतृक गांव अर्राहा, जहां पर इन्होंने जमीन देकर आश्रम बनवाए। उसके बाद अर्राहा के बगल में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है आनंद ग्राम बनचोलहा, वहां भी इन्होंने आश्रम का स्थापना करवाए। उसके अलावा आपको बता दूं, बिहार के सहरसा जिला में इन्होंने संघर्ष करके एक आश्रम का स्थापना करवाए। तो अलग अलग जगहों पर इन्होंने आनंद मार्ग संगठन के लिए बहुत कुछ किए। आपको बता दूं, जब तक ये जीवित रहे तब तक लोगों को हमेशा एक बात अवश्य कहते थे कि जब तक तुम अपनी जिंदगी में साधना नहीं करोगे, जब तक कीर्तन नहीं करोगे, तब तक जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ये हमेशा युवाओं को प्रेरित करते ही रहते थे। हमेशा युवाओं को कहते थे कि अपने लक्ष्य को कभी भी मत भूलो, लेकिन लक्ष्य को यदि तय करना है तो हमेशा भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। ये हमेशा लोगों को उनकी भाषा में ही समझाते थे। ऐसा नहीं है कि केवल आनंद मार्गियों को ही समझाते थे, बल्कि जो नॉन मार्गी भी होते थे ऐसे लोगों को भी समझाते थे। तो नॉन मार्गियों को ये हमेशा कहते थे कि आप लोग कभी भी ये मत सोचो कि आप अपने वजह से ही कुछ भी कर पा रहे हो। ये हमेशा लोगों को कहते थे कि एक शक्ति है जो कि समस्त ब्रह्मांड में काम कर रही है, और उस शक्ति को हमेशा स्मरण रखो, वो है भगवान। ये हमेशा लोगों को कहते थे कि बाबा का हमेशा स्मरण करो, हमेशा साधना करो, हमेशा कीर्तन करो। इसके अलावा आपको बता दूं, इसके बड़े पुत्र जिनका नाम है आचार्य रणधीर देव जी, जो कि आज के समय में आनंद मार्ग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, पिछले 3 वर्षों से आचार्य दीपनारायण दादाजी बीमार चल रहे थे, और इनके बीमारी के वक्त में इनके बड़े पुत्र आचार्य रणधीर देव जी इनके साथ थे। इनका सेवा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको पता होगा, यदि आप आनंद मार्ग संगठन से जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा आचार्य रणधीर देव जी जो कि आनंद मार्ग संगठन के काम के लिए कितना ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। लेकिन 30 मई 2023 को आनंद मार्ग के वरिष्ठ गृह आचार्य दीपनारायण दादाजी का अचानक बिहार के सहरसा जिला में निधन हो जाता है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। हालांकि रणधीर दादाजी इनको बहुत ज़्यादा बचाने का कोशिश किए, इनको अलग अलग अस्पतालों में भी भर्ती करवाया गया, लेकिन 30 मई 2023 को आखिरकार इन्होंने अंतिम सांस लिए। उसके बाद 31 मई 2023 को इनके पैतृक निवास अर्राहा, जो कि आनंद मार्ग के लिए महाऐतिहासिक भूमि रहा है, वहीं पर इनका दाह संस्कार किया गया। आनंद मार्ग विधि से ही इनका दाह संस्कार हुआ। उसके बाद 9 जून 2023 को बिहार के सहरसा जिला में इनका श्रद्धानुष्ठान आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य स्वरूपानंद अवधूत दादाजी के पौरोहित्य में संपन्न हुआ। आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जितने भी वरिष्ठ आनंद मार्गी थे, जितने भी वरिष्ठ सन्यासी गण थे, हर कोई मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आचार्य सत्यश्रयानंद अवधूत, आचार्य परमानंद अवधूत, आचार्य श्री विद्यानंद अवधूत, आचार्य हरयुक्तानंद अवधूत, आचार्य वज्रदत्तानंद अवधूत, इसके अलावा कुछ हमारी सन्यासी दीदी लोग भी आई हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से अवधूतिका आनंद सचिका दीदी, अवधूतिका आनंद अद्वैत्या दीदी। इसके अलावा आपको बता दूं, पीएसएस के अध्यक्ष सुनील रंजन जी भी आए हुए थे। आपको बता दूं, इस श्रद्धानुष्ठान कार्यक्रम में सैकड़ों से अधिक की संख्या में लोग जमा हुए, और देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से लोगों ने आना शुरू किया। आपको बता दूं, इनके श्रद्धानुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग पहुंचे। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरह से आदरणीय दीपनारायण दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके नहीं रहने के बावजूद भी पूरा आनंद मार्ग संगठन उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। हालांकि इस वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेगा किस तरह से आचार्य दीपनारायण दादाजी के बड़े पुत्र आचार्य रणधीर देव जी ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया। तो इस वीडियो को आप आगे देखो, आगे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आचार्य दीपनारायण दादाजी ने क्या क्या किए और उनका क्या क्या महिमा है, किस तरह से बाबा से जुड़ने के बाद वो अपने जिंदगी में और भी ज्यादा आगे बढ़े, और आनंद मार्ग संगठन को आगे ले जाने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। आज हमार बाड़ी सहरसा आनंद मार्ग जागृति में परम पूज्य मेरे पिताजी आचार्य दीपनारायण धर्ममित्रम जी का श्रद्धानुष्ठान संपन्न हुआ। पिताजी को भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने खुद दीक्षा दी थी 12 दिसंबर 1954 को, और यह दीक्षा उन्होंने उनको जमालपुर में दी थी। बाबा ने उनको
प्रथम लेसन से लेके 6 लेसन तक साधना की सारी प्रक्रियाएँ उनको एक साथ दी थी। और जब उनको दीक्षा दिए और वो साधना पर बैठे तो समाधिस्थ हो गए। और पिताजी ने सुनाया था कि जब मैं समाधि से उठा तो मेरे शरीर में कहीं ताकत नहीं था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। और मैं अपने छात्र जीवन में भागलपुर यूनिवर्सिटी का चैंपियन वेट लिफ्टर था, काफ़ी ताकतवर युवक था। और उस समय भी मेरे शरीर में काफ़ी शारीरिक शक्ति थी। लेकिन समाधि के बाद जब मैं उठा तो मेरे शरीर में लगता था कहीं कोई जान नहीं, कोई शक्ति नहीं, मैं चलने लायक नहीं था। धीरे धीरे शक्ति का संचार हुआ और फिर मैं स्वाभाविक हुआ। इस तरह मेरी दीक्षा हुई। और दीक्षा के बाद मैं भारत सरकार में कार्य करता था, सेंट्रल एक्साइज कस्टम डिपार्टमेंट में। और उस डिपार्टमेंट में मैं पूर्व के समय में, दीक्षा के पूर्व में, जो होता है कि पैसा ये सब के मामले में मैं बहुत ऑनेस्ट नहीं था। गुरुदेव ने मेरी ओर देखकर, वहाँ पर काफ़ी आनंद मार्गी अफसर बैठे हुए थे, बाबा ने हम लोगों की तरफ आंख गुरार के कहा, आई डू नॉट सी द फेस ऑफ करप्ट ऑफिसर। और उसी क्षण से मैं घूस लेना छोड़ दिया। उसी क्षण से मैं एक कट्टर, एक मजबूत ईमानदार अफसर के रूप में जीवन यापन किया। और मैं मांसाहारी परिवार से था। लेकिन जब मुझे बाबा के पीए प्रणय कुमार चटर्जी ने कहा कि आध्यात्मिक साधना के लिए आवश्यक है कि मांस, तामसिक भोजन, इन सबों का परित्याग करना, और जैसे मुझे उन्होंने कहा, मैं उसी क्षण से छोड़ दिया। कि बाबा की विशेष कृपा थी कि मुझे आदेश होता था, मैं सुनता था और उसी क्षण से कठोर रूप से उस पथ पर चलना शुरू कर दिया। पिताजी ने ऐसा हम लोगों के बीच सुनाया था। पिताजी बड़े ही कट्टर आनंदमार्गी थे, बड़े ही पवित्र आचरण और चरित्र के व्यक्ति थे। और कभी भी जीवन में अनैतिक सत्ता से उन्होंने समझौता नहीं किया। अपने जीवन पर्यंत उन्होंने संगठन के लिए अपने को समर्पित किया। पहले आनंद मार्ग का आश्रम बनाते थे। पहले वो चिरकुंडा में रहे, वहाँ 4 कट्ठा ज़मीन 8 कोठरी का आश्रम बनाए। गांव में ज़मीन दिए, वहाँ उन्होंने जागृति बनाया। सहरसा में उन्होंने ज़मीन दिए। सब बाबा की कृपा से ही संभव हुआ। और उस पर एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनी जहाँ हम बैठ के अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में संस्था को सजाया, संस्था को संवारा, अपने लिए नहीं सोचा, अपने लिए कभी पलंग नहीं बनाया, चौकी पर ही सोते रहे, साधारण चादर पर। कोई आज भी हमारे घर में जाके देख सकते हैं, एक कस्टम अफसर जो सेंट्रल एक्साइज कस्टम सुप्रिटेंडेंट से रिटायर किए हों और उनका एक साधारण जीवन यापन रहा। उन्होंने धर्म के लिए जिया, आनंद मार्ग के लिए जिया, आनंद मार्ग के लिए जागृति बनाया, आनंद मार्ग के कार्यक्रम में अपने को झोंका। 1956 में आचार्य दीप नारायण जी मेरे पूज्य पिताजी सुपौल में थे और उन्होंने बाबा से विनती करके, आग्रह करके वहाँ बुलाया। और 1956 में वहाँ उन्होंने 1956 के कार्तिक पूर्णिमा को उन्होंने वहाँ धर्म महाचक्र का आयोजन किया। फिर उन्होंने अपने गांव में, मेरा गांव का नाम है अर्राहा, ये जिला मधेपुरा पड़ता है और बिहार में ये है। तो वहाँ उन्होंने 1959 के फाल्गुनी पूर्णिमा में धर्म महाचक्र का आयोजन किया। और उस धर्म महाचक्र के दरमियान ही पूरे गांव में मार्गियों का जमघट था। पूरे गांव में काफ़ी संख्या में मार्गी थे। सबके घर घर गए, सबके आंगन आंगन गए। बाबा को महिलाओं ने काफ़ी आदर किया, सत्कार किया, सेवा किया। हाँ, एक ऐसी घटना हुई गांव में कि बाबा जब गांव भ्रमण में निकले, अपने भक्तों के घर घर जाने लगे, तो हमारे पूज्य आचार्य जी, जो आचार्य नटखट केदार के नाम से जाने जाते हैं, उनके घर जब गए तो बड़े ही सामान्य परिवार से थे आचार्य जी। तो आचार्य जी ने अपनी पत्नी को कहा कि की देखे छिए, बाबा के पानी ला के, मैथिली बोले, बाबा के पानी लाओ, हिनकर पैर धो। आचार्य जी की पत्नी इतनी भक्ति विभोर थी, इतनी भक्ति में पागल हो चुकी थी कि वो एक लोटा बड़ा सा बर्तन में दूध रखा हुआ था। उनको ये सेंस नहीं रहा कि ये दूध है कि पानी है। उसको पानी समझकर ही ले आई और बाबा के पैर को धोने लगी कि हम पानी से धो रहे हैं, वो तो दूध था।
तो पता नहीं है कि ये दूध से पैर धो रही है, इसको पता नहीं है कि ये दूध है कि पानी है। तो बाबा बोले देखो यही स्थिति थी महाभारत काल में विदुर की पत्नी, तो वो केला के गुद्दा को फेंक देती थी और नारायण कृष्ण को छिलका बढ़ाती थी। बाबा जब ये कुछ देर के बाद बोले तो आचार्य जी के सेंस में आया। आचार्य जी बहुत पीड़ित थे, बहुत व्यथित थे कि इसको कहते पैर धोने के लिए, और बाबा के पैर पर ये दूध डाली चली जा रही। इस तरह का वहाँ एक बहुत ही मना अद्भुत भक्ति में घटनाएँ हुई। और साथ ही साथ जब गाँव में बाबा घूमने लगे मार्गियों के घर घर में, तो एक हमारे यहाँ मिथिला में पान सुपारी जर्दा इलायची लौंग ये सब गेस्ट को दिया जाता है। तो महिलाएं पान जर्दा सुपारी ये सब लेके बाबा के सामने आई। तो बाबा ने कहा कि हम पान नहीं खाई छिए, मैं पान नहीं खाता हूँ। तो महिलाओं ने कहा कि बाबा आए पान खाइयो, आज आप पान खाइए। तो जब महिलाएं बहुत जिद करने लगी तो बाबा पान के एक कोना से एक टुकड़ा पत्ता का तोड़ के मुंह में लिए और बाबा बोले हम खा लिए, नहीं तुम लोग का मान रखे। इस तरह बाबा उस गांव में घूमे थे। बड़ी उसकी मनोरम कथा है, कभी समय मिलेगा तार रहा के भक्ति में कथाओं को आपको सुनाऊंगा। यहाँ विशेष रूप से हमारे पूज्य पिताजी आचार्य दीप नारायण जी के सामने आपसे चर्चा कर रहे हैं। बाबा एक बार बोले कि दीपो, जब बाबा प्यार से हमारे पिताजी को, उनका नाम था दीप नारायण सिंह, बाबा प्यार से उनको कहते थे दीपो। और यह परिवार में भी हमारे दादाजी, हमारे बड़े चाचा, ये लोग सो पिताजी को सब दीपो ही कहते थे और बाबा भी बाबूजी को दीपो कहते थे। तो बाबा बोले कि दीपो जब सोता है तो समाधि में चला जाता है। मैंने देखा गौर करके, बाबूजी जब सोते थे तो एक बार बोलते थे जय बाबा, और जय बाबा कहने के बाद वो खर्राटा लेते थे, फिर गाढ़ी निंद्रा में चले जाते थे। और जब पिताजी का इधर हमको बाबा के असीम कृपा से सेवा करने का मौका मिला 2-3 साल से, तो मैं देखता था क्या कि पिताजी 1 साल से वो लोगों को पहचानना भूल गए, लेकिन बोलते रहते थे। वो लगभग 20 घंटा बोलती रहती थी, रात दिन बोलते रहते, बहुत डायनेमिज्म था। अब मैं आपको एक कथा सुनाऊं कि भगवान कृष्ण की चर्चा बाबा किए और बोले कि देखो भग बना भगवान, उसमें 6 तत्व हैं, उसमें एक है श्री के विषय में जब बाबा बोले श्री मना उसमें रजोगुणी शक्ति रहेगी, डायनेमिज्म रहेगा, उसमें बहुत ही आकर्षण उसके व्यक्तित्व में रहेगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे श्री दीप नारायण, बाबूजी मंच पर ही बाबा के बगल में बैठे हुए थे, वो खड़ा होकर नाचने लगे विभोर होकर। तो फिर वहाँ एक बगल में भक्त बैठे हुए थे, बाबा को पिताजी को संयमित करके बैठाए। और मैंने देखा कि जो बाबा बोले कि सोता है तो समाधि में चला जाता है, वो उसको मैंने अक्षरशः देखा कि सत्य है ये बातें। और दूसरा मैंने देखा कि बाबूजी मृत्यु के अंतिम क्षण तक उनके अंदर एक डायनेमिज्म था। 95, 97, 98 वर्ष की उम्र में भी वो उसी तरह खटते थे जिस तरह एक 25 वर्ष का युवक खटता था। उनके अंदर आलस और आराम ये जानते नहीं थे, और दिन रात खटने का एक उनके अंदर एक बड़ी गजब की एक मस्ती थी उनके अंदर। तो इस तरह पिताजी अपने जीवन को बाबा की श्रीचरण सेवा में अपने को पूरे जीवन को लगा दिए। कोई भी सन्यासी दादा आवे, कोई पीड़ित मार्गी आवे, कोई मार्ग के बाहर के लोग आवे, उनका दिल इतना बड़ा था कि सबको दान पुण्य सब की व्यवस्था करते थे, सब का ख्याल रखते थे। इस तरह हमारे परिवार से तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अमूल्य संपदा, एक अमूल्य धरोहर हमसे छूट गया है, हमसे विलग हो गए हैं वो। और समाज को भी बहुत बड़ा इससे क्षति हुआ है। उनके उपस्थिति से मात्र वो जब DMS के मंच से खड़ा होते थे, तो जब बोलते थे इस उम्र में भी, तो लगता था कि कोई शेर दहाड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि संस्था में ऐसा ओजस्वी आवाज़ न था किसी का, न भी है। और यह बात जो कुछ दादा लोग बोलते हैं यह अक्षरशः सत्य है। उनकी आवाज़ में इतनी गजब की शक्ति थी, इतना तरंग था। वो कहीं प्रवचन देते थे, यह नहीं सोचते थे कि लोग क्या कहेगा, वो सीधे बोलते थे भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, उनकी महिमा चल रही है,
उनकी कृपा बह रही है और उनका संकल्प पूरा होगा। एकदम दिल खोल के बोलते थे। वहाँ कोई मार्गी नहीं है, कोई मार्ग से मान लीजिए माना मतभेद रखने वाला भी आदमी है। पिताजी इसका परवाह नहीं करते थे, वो दिल खोल के जो सत्य है उसको रखते थे। आज हम लोगों के बीच वो नहीं है। आज उनका श्रद्धांजलि हुआ यहाँ पर और उनकी अनेक अजस्र कथाएं हैं। आपको एक बहुत रोचक कथा सुनाते हैं। बाबूजी दही चूड़ा के बड़े प्रिय थे, दही के तो और मिठाई और भी खाते थे, बड़ा उनका मीठा से बड़ा शौक था। तो एक बार तिलजला वहाँ कलकत्ता में जोधपुर पार्क के छत पर शायद बाबा का जन्मदिन था, क्या कौन सा था, तो वो जब चल रहा था खाना बट रहा था, तो शायद उसमें दही था, कुछ मिठाई भी था। तो बाबा तो आए, अब बाबूजी के सामने खड़े हो गए। बाबा कहा कि दीपो को और दही दो और मिठाई दो, हाँ और दो इसको, और दो इसको। कहने का मतलब बाबा उनको कितना प्यार करते थे। बाबा उनको अपने सीना में एक बार चिपका लिए दोनों हाथ से, कहा कि तुम मेरा अंश है दीपो, तुम मेरा अंश है। तो इस तरह बाबा उनको बहुत ही प्यार करते थे और बाबा के प्यार के परिणाम स्वरूप पिताजी में एक गजब का गजब की मस्ती थी, गजब का आनंद प्रवाह था और बाबा के लिए वो जीवन भर एकदम दीवानगी में, मस्ती में, कहिए कि एक आध्यात्मिक पागलपन जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल मैडनेस, आइडियोलॉजिकल मैडनेस, यह उनमें सदैव जीवन भर रहा। इसमें कभी भी कोई होता है ना कि अप डाउन, कभी डाउन कभी नहीं हुआ, अनवरत रहा उनके जीवन में। वो हम लोग के लिए एक आदर्श की मूर्ति थे, आदर्श की मूर्ति आज भी हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हम भी चाहेंगे कि पिताजी में जो यह डायनेमिज्म था, पिताजी में जो यह, बाबूजी में आचार्य दीप नारायण जी में जो यह एक डायनेमिज्म था, संस्था के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, संस्था के लिए अपने को झोंके रहते थे। बाबा से ही विनती करेंगे उसी तरह का जोश, खरोश, शक्ति, संचार, भक्ति हम लोगों में भर के बाबा रखें कि उनके जो कुछ बचे हुए काम हैं उसको पूरा करें और धरती पर बाबा के मिशन की स्थापना में हम लोग अपने अस्तित्व को उसी तरह मिला दें जिस तरह हमारे परम पूज्य पिताजी ने अपने अस्तित्व को बाबा के मिशन में मिला दिया। प्रणाम, धन्यवाद।